Welcome students. So in the previous video we discussed about the detailed discussion of the alimentary canal. Is that clear? हमने alimentary canal के सारे parts और उनकी डिटेल के बारे में जाना था कि उनसे क्या क्या secrete होता है, उनके क्या क्या function होते हैं. Is that clear? So now today let's start the digestion as a whole in a process. Is that clear? Okay. सो डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे शुरू होता है. तो आपने खाना लिया, आपने उसे मुंह के अंदर रखा, तो जैसे ही आप खाने को मुंह के अंदर रख के चबाते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट एज सून एज वी पुट द फूड इनटू आवर माउथ. इज दैट क्लियर? ओके, सिंपल सी बात कह सकते हैं आपका कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट एज सून एज वी पुट फूड इन आवर माउथ. जैसे ही हम अपने मुंह के अंदर खाना रखते हैं, आप उसे टीथ की हेल्प से चबाते हैं और टंग की हेल्प से मिक्स करते हैं. इज दैट क्लियर? क्या करते हैं आपको? टीथ हेल्प इन द मैस्टिकेशन. टीथ किसमें हेल्प करते हैं आपका? मैस्टिकेशन में. एंड टंग हेल्प इन द मिक्सिंग. जब आप खाना खाते हैं तो जो दांत होते हैं उस खाने को चबाने में हेल्प करते हैं और जो टंग होती है उस खाने को मिक्स करने में हेल्प करती है. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ हम सिंपल समझते हैं. हमने बताया था आपको इन आवर प्रीवियस वीडियो कि हमारे माउथ के अंदर क्या होते हैं आपके सलेवरी ग्लैंड्स. क्या होते हैं माउथ के अंदर आपके सलेवरी ग्लैंड्स? कितने होते हैं? 3 पेयर. कितने होते हैं आपके? 3 पेयर होते हैं. 3 दिस साइड, 3 दिस साइड. 3 जोड़े होते हैं आपके. ओके, नाम क्या था उनका आपका? पैरोइड सलेवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड. इज दैट क्लियर? प्लीज रेफर टू द प्रीवियस वीडियो आल्सो, आप इन सब बारे में जानने के लिए. ओके, तो माउथ कंटेन द सलेवरी ग्लैंड्स. माउथ में क्या होते हैं आपके? सलेवरी ग्लैंड्स. ओके, ये सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, इनसे क्या निकलता है? व्हाट डू दे सिक्रीट? ओके, तो ये जो सलेवरी ग्लैंड्स है क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं क्या? सलाइवा. क्या सिक्रीट करते हैं आपका? सलाइवा. ओके, अब सलाइवा में होता है आपका एक इंपॉर्टेंट एंजाइम. सलाइवा कंटेन्स अ व्हाट? इंपॉर्टेंट एंजाइम. इज दैट क्लियर? नाउ व्हिच दैट द नेम ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? सलेवरी अमाइलेज. क्या है इसका नाम? क्या है आपका? सलेवरी अमाइलेज. ओके, क्या है आपका? इट इज अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम. बताया था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर. प्लीज आल्सो चेक दैट वीडियो. इज दैट क्लियर? ओके, सो नाम क्या है इसका आपका? सलेवरी अमाइलेज. ओके, इसको और क्या बोलते हैं? टाइलिन. इसको और क्या बोलते हैं आपका? टाइलिन. ओके, सो जैसे ही हम खाने को अपने मुंह के अंदर रखते हैं, एज सून एज वी पुट द फूड इनटू आवर माउथ, द फूड स्टार्ट डाइजेस्टिंग. इज दैट क्लियर? ओके, तो क्या होता है समझते हैं. इसके अंदर जो हम खाना खाते हैं उसमें मेनली क्या होता है? रोटी चावल. इज दैट क्लियर? इट्स अ कार्बोहाइड्रेट. ओके, इट मेनली कंटेन व्हाट? It mainly contains which carbohydrate? It contains what? Starch. Is that clear? Okay, so now starch is a complex carbohydrate and this salivary amylase is a enzyme which can break the carbohydrate. और आप जानते हैं डाइजेशन का मतलब यही होता है आपको कि फूड को पार्टिकल्स में ब्रेक करना. Is that clear? Okay, so what actually happen? जो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ओके, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपका सलेवरी अमाइलेज जो टाइलिन है, वो टाइलिन इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देता है इनटू द सिंपलर वंस, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका? माल्टोस. क्या बोलते हैं आपका? माल्टोस. तुम सिंपल बोल सकते हैं कि दिस टाइलिन इज ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू व्हाट? इट इज ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू माल्टोस. Okay, now maltose is a simpler substance. Okay, जब दो ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है आपका? माल्टोस बनता है. और याद रखिए माल्टोस इज अ काइंड ऑफ अ स्वीट शुगर. कैसा शुगर? हल्का सा आपका थोड़ा मीठा है. इसलिए आपने देखा होगा अगर आप बार बार किसी रोटी या चावल को अगर आप अपने मुंह में अच्छे चबाते रहें तो हल्का 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 स्वीट सब्सटेंस आपके मुंह में क्रिएट होने लगता है. इट्स बिकॉज ऑफ द माल्टोस, क्योंकि आपके माउथ में क्या होता है आपका? सलेवरी अमाइलेज जो सलाइवा में मिलता है आपका, जो ब्रेक कर देता है द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू द माल्टोस. ओके, अब मुंह के अंदर क्या हो गया आपका? इट कंटेन ओनली वन एंजाइम व्हिच इज द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम व्हिच इज सलेवरी अमाइलेज. इसके अलावा और कोई भी एंजाइम माउथ के अंदर नहीं मिलता. इसका मतलब माउथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होता है. कोई कहे प्रोटीन का कहां होता है? माउथ में होता है? जी नहीं होता. माउथ में सिर्फ किसका होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट्स का. इज दैट क्लियर? ओके, तो अब जो आपका खाना, अब जो आपने उसे चबा लिया है, जो आपने सब कुछ आपके मुंह में जो आपका है, जिसे बोलते हैं ना कि आपने खाने का गस्सा खाया, आपने उसे चबा लिया. ओके, तो जो आपने उसे चबा लिया है उसे हम बोलते हैं क्या? आपका बोलस. क्या बोलते हैं आपका? उसे
बोलस। ओके, तो नेक्स्ट हमारा हम क्या करते हैं आपका, वी स्वेलो द बोलस। क्या करते हैं आपका, हम बोलस को सटक लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। ओके, तो क्या क्या बोलते हैं आपका, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है आपका, स्वेलोइंग, swallowing of the food bolus। ओके, फूड बोलस क्या करते हैं हम आपका, वी स्वेलो द फूड बोलस। और इस फूड बोलस को स्वेलो करने में हमें कौन हेल्प करता है, टंग हेल्प करती है। ओके, टंग हेल्प्स इन swallowing द फूड बोलस। ओके, तो अगर हम इसमें बात करें swallowing के अंदर, तो सिंपल से हम बोल सकते हैं कि टंग हेल्प्स इन इट। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ समझते हैं इस बात को कि हमने अब आपके इस फूड बोलस को स्वेलो कर लिया। ओके, अभी कहां जाएगा आपका, इट विल गो इनटू द ईसोफेगस। कहां जाएगा आपका, ये ईसोफेगस में जाएगा। बट रिमेंबर, ईसोफेगस के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं होते। माउथ में तो ग्लैंड थे आपके, कौन से ग्लैंड थे माउथ के अंदर आपके, सलेवरी ग्लैंड। लेकिन ईसोफेगस के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं होते। जब कोई भी ग्लैंड नहीं होगा तो कुछ भी सिक्रीशन नहीं होगा। जब कुछ सिक्रीशन नहीं होगा, इसका मतलब डाइजेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो आपकी ईसोफेगस के अंदर आपका कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस का बस इतना काम है कि आपके जो फूड बोलस को आपकी बकल कैविटी से स्टमक तक लेके जाने का। इज दैट क्लियर? तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि नो डाइजेशन अकर्स इन द ईसोफेगस। इज दैट क्लियर? क्या बोलेंगे आपको, नो डाइजेशन occurs in the esophagus, okay, because it does not contain any digestive glands. Is that clear? Because it does not contain any digestive gland. Is that clear? Okay, now one last thing, समझते हैं इस बात को। ओके, नाउ दिस इज अ बॉडी, बॉडी ऑल्सो कंटेन लंग्स, बॉडी ऑल्सो कंटेन द स्टमक। लंग्स आर फॉर द ब्रीदिंग, ओके, एंड स्टमक इज फॉर द डाइजेशन। ओके, नाउ समझते हैं इस बात को कि आप सांस भी बगल नाक से लेते हैं, खाना मुंह से खाते हैं, दोनों कहां मिलते हैं, फेरिंग्स के अंदर। व्हाट इज फेरिंग्स? फेरिंग्स इज द कॉमन पासेज फॉर द फूड इन द एयर। बताया था आपको, 3 पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स एंड नेसोफेरिंग्स। इज दैट क्लियर? ओके, अब समझते हैं इस बात को कि अगर हम बात करते हैं यहां से, तो यहां से तो आपका ट्रेकिया भी जा रहा है, जिसे बोलते हैं कि आपका विंड पाइप। ओके, और यहां से और इसके जस्ट पीछे से क्या जा रहा है आपका, ईसोफेगस भी जा रहा है। मान लीजिए कि ये ट्रेकिया है आपका, ये ईसोफेगस है, समथिंग लाइक दैट। ये ट्रेकिया, दिस वन, इसके पीछे जस्ट क्या है आपका, ईसोफेगस। और दोनों की ओपनिंग कहां खुल रही है आपकी, फेरिंग्स के अंदर। ओके, तो अब ये सोचिए जब आप खाना खाते हैं तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि खाना आपको क्या कहते हैं, ईसोफेगस में ना जाए, कहां चला जाए, ट्रेकिया में चला जाए। बट ऐसा तो नहीं होता। रिमेंबर, इज दैट क्लियर? खाना कभी आपका लंग्स में नहीं जाता, बिकॉज खाना लंग्स में जाएगा तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो याद रखिए, जब भी हम खाना स्वेलो करते हैं, जब भी हम खाना करते हैं आपका स्वेलो करते हैं, तो एक फोल्ड होता है, जैसे क्या बोलते हैं आपका एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं आपका, एपिग्लॉटिस। नाउ व्हाट इज एपिग्लॉटिस? इट इज अ कार्टिलेजिनियस फोल्ड। एक कार्टिलेज का फोल्ड होता है जो आपके ट्रैकिया मतलब आपके विंड पाइप को कवर कर देता है ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब आप खाना सटक रहे होते हैं, तो पहले विंड पाइप आया, फिर फूड पाइप आया आपका इधर। ऐसा मान लीजिए कि ये माउथ है, दिस इज द माउथ, यहां से विंड पाइप, पीछे फूड पाइप। जब आप सटकते हैं तो जो एपिग्लॉटिस है विंड पाइप को बंद कर देता है, खाना आराम से आपका फूड पाइप में चला जाता है। इज दैट क्लियर? समझते हैं आपका एक वर्ड एपिग्लॉटिस। क्या समझते हैं वर्ड आपका, एपिग्लॉटिस? Okay, now what is epiglottis? It is a cartilaginous fold. क्या है आपका, it is a cartilaginous फ्लैप मान सकते हैं, कवरिंग मान सकते हैं, फ्लैप। ये करता क्या है, इट कवर्स द ट्रेकिया, इट कवर्स द विंड पाइप while swallowing. Okay, it covers the wind pipe while swallowing.
Is that clear? Okay, so now let's discuss the digestion in the stomach. Okay students, so let's start the digestion in the stomach. Okay, so from the esophagus, as the food passes into the stomach, जैसे ही फूड बोलस आपका कहां से, आपका ईसोफेगस से कहां आता है, आपका स्टमक के अंदर आता है. सो द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ द स्टमक स्टार्ट. ओके, नाउ स्टमक कंटेन्स अ ग्लैंड कॉल्ड एज द गैस्ट्रिक ग्लैंड. स्टमक में क्या होते हैं आपके पास, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं आपका, दे रिलीज द गैस्ट्रिक जूस. ओके, वहां क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, क्या रिलीज करते हैं आपका, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं. उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है समझते हैं. ओके, इट कंटेन्स व्हाट, HCl, it contains what, mucus, it contains what, pepsinogen, and it contains what, CIF, which is called as what, Cassell's intrinsic factor. Okay, क्या होता है इसके अंदर आपका, it contains HCl, it contains mucus, it contains pepsinogen, and it contains what, CIF, which is called as the Cassell's intrinsic factor. Is that clear? Okay, now let's revise the function of these the constituents of the gastric juice. Okay, तो HCl कुछ होते हैं आपके, कुछ 3 इंपॉर्टेंट काम समझते हैं. पहला, जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कोई हार्मफुल पैथोजन हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है आपका, बिकॉज इट इज अ एसिड, तो इट कैन किल दैट पैथोजन. ओके, तो क्या होगा आपका, किल द जर्म्स ऑफ द फूड या फिर kill the harmful pathogen of the food. Is that clear? अगला क्या होता है कि जो ये आपका HCl है, ये क्या करता है आपका, ये आयरन, जो आप खाना खाते हैं उसमें आयरन होता है आपका, वो आयरन के Fe3+ के फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है Fe2+ के फॉर्म में. अभी जरूरी क्यों है, बिकॉज याद रखिएगा जो आयरन आपकी बॉडी में ऑब्जॉर्ब होता है वो फेरस फॉर्म यानी कि Fe2+ फॉर्म से ऑब्जॉर्ब होता है आपका, तो इट कन्वर्ट द फेरिक फॉर्म टू द फेरस फॉर्म. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट काम क्या है आपका कि जो आपका HCl है ये स्टमक के एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाता है. और कितना एसिडिक बनाता है ये आप खुद देख सकते हैं कि जो आपका HCl है, अगर मैं इसके pH की बात करता हूं, इट इज कंटेनिंग अबाउट pH अबाउट 1 to 2. मतलब सोचिए, इट इज अ हाईली एसिडिक pH. अब आप कहेंगे सर ये इसका फंक्शन क्या है, क्यों बनाता है, कि ये एसिडिक मीडियम से क्या फायदा है. ओके, तो समझते हैं इस बात को थोड़ा, 1 सेकेंड बाद. Is that clear? Okay. Now let's समझते हैं इसके what is function of the mucus. Okay, ना mucus क्या होता है, आपसे what is the mucus. Okay, तो कभी जुकाम हुआ है आपको? हाँ, जाहिर से हुआ होगा. आजकल जुकाम थोड़ा नुकसानदायक है, क्योंकि कोविड-19 का माहौल चल रहा है, सब लोग डर जाते हैं, समझ में आता है. ओके, तो जब कभी आपको जुकाम हुआ होगा तो उसमें क्या होता है, बेसिकली आप नाक आती है ना, यू नो. हाँ, ओके, तो समथिंग है दैट म्यूकस, जो आप चिपचिपा, that is called as mucus. Okay, mucin, okay, sticky substance. Okay, तो समझ पाए ना, मतलब इट्स okay, ठीक है ना. ओके, तो क्या होगा आपका, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, म्यूकस. उसे क्या बोलते हैं आपका, म्यूकस बोलते हैं. व्हाट एक्चुअली हैपन, जो आपके स्टमक है, ओके, स्टमक की इनर वॉल्स पर, उसकी अंदर वाली वॉल्स पर म्यूकस जो होता है आपका डिपॉजिट हो जाता है, जिससे जो आपकी जो HCl है, जिसका इतना हाईली एसिडिक pH होने के बावजूद भी स्टमक के वॉल्स खराब नहीं होते. तो ये म्यूकस बड़ी काम की चीज है, इसे गंदा मत बोलिएगा. ओके, नेक्स्ट समझते हैं पेप्सिनोजन. ओके, व्हाट इज पेप्सिनोजन? इट इज अ इनएक्टिव एंजाइम. कैसा एंजाइम है आपका, इनएक्टिव एंजाइम. अभी ये एक्टिव नहीं हुआ, ये सो रहा है. इज दैट क्लियर? ओके, समझते हैं ना. हमने बताया था आपको इन द प्रीवियस लेक्चर, प्लीज आल्सो चेक दैट लेक्चर, कि जो आपका पेप्सिनोजन है, इट इज नॉट इवन इनएक्टिव, इट इज अ इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. ये क्या होता है, खाने की प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है अगर ये एक्टिव हो जाए तो. अब इसे एक्टिव कौन करेगा? ओके, तो हमने बताया था कि अभी HCl का एक फंक्शन अभी डिस्कस करेंगे. ओके, तो जो HCl का तीसरा फंक्शन है आपका, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक. इट मेक्स द मीडियम एसिडिक. बेसिकली क्या होता है आपका, जो पेप्सिनोजन है, HCl इस पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है उसकी एसिडिक फॉर्म, उसकी एक्टिव फॉर्म में, बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक मीडियम. क्योंकि HCl क्या करता है आपका, मीडियम एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से पेप्सिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर, और पेप्सिन अब तैयार हो जाएगा किसके लिए, आपका खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. तो वी कैन राइट इट इन अ सिंपल इक्वेशन. व्हाट विल एक्चुअली हैपन, वी आर हैविंग व्हाट, पेप्सिनोजन. ओके, इट इज व्हाट, इनएक्टिव. क्या है आपका ये, इनएक्टिव. ओके, इफ यू राइट इट्स व्हाट, inactive है. Now what will actually happen, this pepsinogen, it will be converted into the pepsin.
नाउ पेप्सिन क्या है आपका? इट इज द एक्टिव डाइजेस्ट, इट इज व्हाट? इट इज एक्टिव प्रोटीन digesting enzyme. Okay, what is this? It is a active protein digesting enzyme. Is that clear? Okay, इसे एक्टिव बनाता कौन है? इधर हाथ है किसका? HCl साहब का, और उनके बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक पीएच का. Is that clear? तो जैसे ही खाना आपके स्टमक के अंदर आया, ओके, ग्लैंड ने क्या निकाला? आपका गैस्ट्रिक जूस निकाला, जिसमें कि सबसे पहले क्या हुआ कि स्टमक की वॉल्स पे क्या लग गया? म्यूकस लग गया. ओके, देन क्या हुआ? HCl आया. HCl क्या कन्वर्ट किया आपका? उसने पेप्सिनोजन को बदल दिया किसके अंदर? आपका पेप्सिन में. अब पेप्सिन क्या है? इट इज अ एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. मतलब क्या है आपका? इट इज अ एक्टिव एंजाइम. तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये पेप्सिन अब क्या करेगा? ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को तोड़ेगा. इट विल break the proteins. Okay, माउथ में क्या हो रहा था? amylase was breaking the carbohydrate. Here pepsin will break the proteins. तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो ये आपका पेप्सिन है, it will break the proteins. ये प्रोटीन्स को तोड़ देगा किसके अंदर? पेप्टोन्स के अंदर. पेप्टोन्स क्या होते हैं? स्मॉलर पेप्टाइड्स. Is that clear? It will break the proteins into the peptones. Is that clear? इसका मतलब प्रोटीन डाइजेशन starts where? It starts into the stomach. Okay. Now the last part we are having the CIF. It is the Cassell's intrinsic factor. Okay. Now ये क्या वाला है? Okay. समझते हैं जो आप खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? आपका विटामिन B12 होता है. कि उसमें क्या होता है? आपका विटामिन B12 होता है. तो याद रखिएगा विटामिन B12 हमारे ब्लड के आरबीसीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो समझते हैं जो आपका विटामिन B12 है, ये आपकी बॉडी में ऐसे अब्सॉर्ब नहीं हो सकता. तो क्या होता है? आपने विटामिन B12 खाया, आपके स्टमक में गया, स्टमक में क्या मिला उसे? आपका गैस्ट्रिक जूस मिला. वहां उसे क्या मिला? आपका CIF मिला. वहां से क्या मिला? आपका CIF मिला. तो जो विटामिन B12 है वो CIF से ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेता है. ओके, तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं? आपका दिस CIF बाइंड्स विथ B12 विटामिन. ओके, CIF क्या करेगा? आपका बाइंड्स विद B12 विटामिन. ओके, ये क्या करेगा? आपका B12 विटामिन से बाइंड कर जाएगा, जिससे क्या होगा? आगे जाके विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में हेल्प हो जाएगी. ओके, अब समझिए कि कभी ऐसा हो जाए कि CIF निकलना बंद हो जाए, तो क्या होगा? आप कितना भी विटामिन B12 खा लीजिए, वो आपकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब नहीं हो सकता. आप खाएंगे वो आप वैसे ही निकल जाएगा. इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब CIF इज इंपॉर्टेंट. ओके, अब कहीं सर क्या मतलब विटामिन B12 से? तो याद रखिएगा विटामिन B12 हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी. अगर आपके विटामिन B12 नहीं बॉडी में जाएगा तो आपके आरबीसीज जो हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स कैसे बनेंगे? आपके फॉल्टी बनेंगे, खराब बनेंगे. तो इससे क्या होगा? बॉडी में क्या हो जाएगा? आपका अनीमिया. बॉडी में क्या हो जाएगा? आपका अनीमिया. तो हम एक सेंटेंस याद रख सकते हैं कि डेफिशिएंसी. अगर विटामिन B12 क्या हो जाए बॉडी के अंदर? आपकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा बॉडी के अंदर? आपका अनीमिया. बॉडी में क्या हो जाएगा? आपका अनीमिया. इज दैट क्लियर? नाउ यू कैन राइट इट इज कॉल्ड एज व्हाट? परनीशियस अनीमिया. क्या बोलेंगे आपको उसे? परनीशियस अनीमिया. नाउ परनीशियस क्यों बोला आपका? इसका मतलब क्या होगा? हमने बताया था आपको कि विटामिन B12 हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. आरबीसी जो होते हैं आपके वो मच्योर विटामिन B12 की वजह से होते हैं. इसका मतलब आरबीसी आपके इमैच्योर रह जाएंगे, और जिस अनीमिया के अंदर आपके आरबीसी इमैच्योर रह जाते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? आपका परनीशियस अनीमिया. इज दैट क्लियर? तो क्या होगा इसके अंदर? आपके आरबीसी विल रिमेन इमैच्योर. Is that clear? Okay. Now let's see. अब क्या हुआ? खाना आपका ऑलमोस्ट आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया आपका. नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ आपका आफ्टर द स्टमक जो आपका फूड बचता है वो क्या है? क्या वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका है? नहीं हुआ है. अभी आधा ही डाइजेस्ट हुआ था. वो क्या बोल सकते हैं? आपका सेमी डाइजेस्टेड. ओके, क्या वो फूड कैसा है? एसिडिक है? हाँ जी बिल्कुल है, बिकॉज HCl था इसके अंदर. तो जो खाना आपका स्टमक को छोड़ के अब जा रहा होगा उसे क्या बोलेंगे? आपका इट इज सेमी डाइजेस्टेड
एसिडिक फूड, उसे क्या बोलते हैं, आपका नाम क्या दिया गया उसका, आपका काइम। ओके, सो नाउ व्हाट इज, एक वर्ड हमें क्या सीखेंगे आपका, CHYME, काइम। नाउ काइम क्या है, व्हाट इज काइम, इट इज द सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, काइम। क्या है आपका, इट इज द सेमी डाइजेस्टेड acidic food. Okay, so now what will happen कि जो आपका खाना स्टमक से डाइजेस्ट हुआ है, नाउ इट विल एंटर इनटू द डिओडनम। कहां जाएगा आपका, इट विल एंटर इनटू द डिओडनम, एंड डिओडनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो बेसिकली व्हाट एक्चुअली हैपन कि हमने स्टमक में खाना डाइजेस्ट हुआ था हमारा, नाउ इट विल एंटर इनटू द डिओडनम। ओके, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाएगा आपका, डिओडनम के अंदर, एंड डिओडनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डिओडनम क्या है आपका, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब इस डिओडनम के अंदर आपकी खुलती है क्या, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। रिमेंबर द लेक्चर, okay, the previous lecture we discussed about the hepatopancreatic duct। कहां खुलती है आपकी, डिओडनम के अंदर। जिस हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए लिवर से क्या आता है आपका, बाइल, जो कहां जाता है आपका, डिओडनम में। पेनक्रिया से क्या आता है आपका, पेनक्रियाटिक जूस आता है, और क्या आता है आपका, बाइकार्बोनेट आयन, जो कहां जाता है आपका, डिओडनम में। और आपका स्टमक से तो क्या आ रहा है आपका, काइम आ ही रहा है डिओडनम के अंदर। ओके, काइम मतलब व्हाट इज काइम, इट इज द सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी इस ड्यूड्रम के अंदर क्या होता है आपका, ड्यूड्रम के अंदर भी SU3 आयन, SU3 नेगेटिव आयन मतलब बाइकार्बोनेट आयन इज आल्सो सीक्रेटेड इनटू दिस ड्यूड्रम। ओके, तो इसका मतलब समझिए इस बात को कि जो खाना आपका अभी एसिडिक था, इस बाइकार्बोनेट आयन की वजह से मीडियम क्या हो जाएगा आपका, बेसिक हो जाएगा। तो आप इतनी बात याद रख सकते हैं कि जो हमारे स्टमक में जो एंजाइम थे वो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं, और जो हमारे इंटेस्टाइन में एंजाइम है वो बेसिक पर काम करते हैं। जब भी तो आपका ये रिलीज हो रहा है, अगर वो भी एसिडिक पर काम कर लेते तो ये रिलीज नहीं होता। इज दैट क्लियर? ओके, तो समझते हैं इसके अंदर कि अब जो चीज आ रही है फंक्शन क्या है। ओके, सो लिवर से क्या आता है आपका, बाइल आता है। नाउ बाइल कॉज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल करता है आपका, बाइल परफॉर्म्स द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब सिंपल बोल सकते हैं, इट इज मेकिंग द फैट वाटर सॉल्युबल। क्या कर रहा है आपका, इट इज मेकिंग द फैट वाटर सॉल्यूबल। ओके, क्या करता है आपका, ये फैट को वाटर सॉल्यूबल बनाता है। अब याद रखिएगा, बिकॉज फैट अपने ओरिजिनल फॉर्म में आपका डाइजेस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज याद रखिए जो सारे एंजाइम है, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, सैलिवरी अमाइलेज, और आपका ये, और ये आपका पेप्सिनोजन, पेप्सिन, ये सब एंजाइम क्या होते हैं, ये दे यूज द वाटर एज द मीडियम। ये पानी का इस्तेमाल करते हैं मीडियम के लिए। तो इसका मतलब अगर आपको ये जो कोई भी चीज आपको डाइजेस्ट करवानी है, तो इसका मतलब वो पानी में घुलने के लायक होनी चाहिए। लेकिन क्या फैट पानी में घुलता है, क्या तेल पानी में घुलता है, नहीं घुलता। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब हमें तेल को पानी में घुलने के लायक बनाना पड़ेगा, और वो कौन बनाता है आपका, बाइल बनाता है। ओके, बाइल में क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं। रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर। ओके, आपको सब याद रखना पड़ेगा, जब ये समझ पाएंगे कोरिलेट कर पाएंगे। ओके, बायोलॉजी जस्ट लाइक अ माला। अगर आप मोती मिस करेंगे, अगर आप लेक्चर्स मिस करेंगे तो बायोलॉजी उड़ जाएगी। इट्स एन अमेजिंग सब्जेक्ट, इट्स एन इजी सब्जेक्ट, लेकिन जब आपको सारे मोती पता होने चाहिए। इज दैट क्लियर? आपने कोई एक मोती मिस किया, आपकी कहानी भी से छूट जाएगी। सिंपल, अगर आप सिंपल उसी तरह से मान लीजिए कि आप किसी मूवी हॉल में जा रहे हैं और आपकी आंखें बंद कर दी 10 मिनट के लिए, आप मूवी देख रहे हैं आराम से, आपकी 10 मिनट आंखें बंद कर दी, 10 मिनट आपके कान बंद कर दिए जाएं, फिर आपकी आंखें खोल दी जाएं, फिर आपको वही लगे क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, मुझे पता नहीं क्या से क्या हो गया, कौन हीरो मर गया, हीरो की मां आ गई। Nobody cares. Is that clear? तो biology is just like that. It's a माला। आप मोती मिस करेंगे, गड़बड़े पैदा होंगे। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करते रहिएगा। ओके, सो समझते हैं इस बात को कि
इट मेक्स द फैट वाटर सोल्यूबल। ओके, इससे क्या होता है आपका, इमल्सिफिकेशन से फैट जो है पानी में घुलने के काबिल बन जाएगा, जिस वजह से इस पर एंजाइम आराम से काम कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी। पेनक्रिया कंटेन्स द SCO3। इसका फंक्शन क्या है आपका, इट मेक्स द एनवायरमेंट बेसिक, मतलब ये मीडियम कैसा बना रहा है आपका, इट इज मेकिंग द मीडियम बेसिक। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी दिस पैनक्रियाटिक जूस, ये जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है, ओके, इट कंटेन्स व्हाट, सम एंजाइम्स। में क्या होते हैं, कुछ आपके एंजाइम होते हैं, क्या मेनली पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, इसमें आपका ट्रिप्सिनोजन है, इसमें क्या है आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज है। ओके, तो रिमेंबर वन थिंग, जो आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज है, यू नो लाइपेज, लाइपेज माने लाइपेज लिपिड, लिपिड मतलब फैट, इट इज अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या करेगा आपका, ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मतलब क्या करेगा, इट विल ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट। जो जिस फैट को अभी बाइल ने इमल्सिफाई किया है, जिस फैट को अभी बाइल ने वाटर सोल्यूबल बनाया है, जिस फैट को भी बाइल ने डाइजेस्ट होने के काबिल बनाया है, उस पर ये पैनक्रियाटिक लाइपेज सही वक्त पे अपना काम कर देगा एंड इट विल डाइजेस्ट द इमल्सिफाइड फैट। तो क्या करेगा आपका, इट विल डाइजेस्ट द इमल्सिफाइड फैट। ओके, अगर हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज की, तो अमाइलेज मतलब सेलेब्री अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, एंजाइम अलग है, फंक्शन सेम है। मतलब क्या करेंगे आपका, दे विल डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो क्या करेंगे आपका, इट विल डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट समझते हैं आपका ट्रिप्सिनोजन। देखिए अगेन वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड एज ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। दोनों क्या थे, दोनों क्या थे आपके, दोस वर द इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ओके, पेप्सिन ट्रिप्सिन, यू कैन हैविंग द राइम, दो बोथ आर हैविंग द सेम राइमिंग। ओके, पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन। ओके, इट्स व्हाट, इट इज अ इनएक्टिव एंजाइम। स्टमक के अंदर इसे एक्टिव कौन बना रहा था, HCl was making active the pepsinogen, बट यहां इसे एक्टिव कौन बनाएगा, we'll wait for the next step. Okay, so now let's discuss the digestion in the small intestine as a whole. Is that clear? Okay students, so let's discuss the digestion in the small intestine. Is that clear? Okay, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है आपका, इट कंटेन्स व्हाट, इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं आपका उसे, इंटेस्टाइनल जूस का नाम क्या रखा गया है आपका, इट इज नेम्ड एज सकस एंटेरिकस। ओके, नाउ द इंटेस्टाइन कंटेन्स द इंटेस्टाइनल जूस व्हिच इज नेम्ड एज व्हाट, सकस एंटेरिकस। ओके, अब समझिए इसके बारे में एक बात, सकस एंटेरिकस जो आपका डाइजेस्टिव जूस है, इसके पास वो सारे एंजाइम हैं जो आपके फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हम यहां से एक बात सीखे, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन व्हाट, इट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इज दैट क्लियर? यहां हम बोल सकते हैं द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट अकर्स इनटू द इलियम। कहां पर होता है आपका, इलियम के अंदर। इसके दो तीन पार्ट है इसके आपके, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ओके, ड्यूडेनम में टाइप का डाइजेशन होता है आपका, जेजुनम में भी होता है, इलियम में भी होता है, लेकिन कंप्लीट कहां होता है, खत्म कहां होता है, इट कंप्लीट इनटू द इलियम। इज दैट क्लियर? ओके, तो समझते हैं इस बात को। नाउ द सकस एंटेरिकस कंटेन ऑल द एंजाइम टू डाइजेस्ट ऑल द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड। जो जो खाना आपका डाइजेस्ट होने से बच गया है, सकस एंटेरिकस के पास वो सारे एंजाइम है जो इस खाने को आराम से पूरी तरह डाइजेस्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, जैसे एंजाइम का नाम देख रहे हैं तो अमाइलेज हो गया जो क्या करता है आपका, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है आपका, लाइपेज हो गया जो क्या डाइजेस्ट करता है आपका, लिपिड यानी कि फैट को डाइजेस्ट करता है आपका, प्रोटीएज हो गया जो क्या डाइजेस्ट करता है आपका, इट इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग। ओके, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज आपका लिपिड्स यानी कि फैट को डाइजेस्ट करता है, जो आपका अमाइलेज क्या करता है आपका, इट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। क्या करता है आपका, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। Okay, now we are also having the nucleases. Okay, जिसका मतलब आपका it digests the nucleic acid। मतलब क्या करेगा आपका, ये न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या होते हैं आपके, डीएनएज होते हैं, इसमें क्या होते हैं आपके, आरएनएज होते हैं। ओके, जो डीएनए होता है क्या करता है आपका, इट डाइजेस्ट द डीएनए, आरएनए डाइजेस्ट द आरएनए। ओके, बहुत इजी सी बात है आपका। ओके, तो डीएनए डाइजेस्ट द डीएनए, आरएनए डाइजेस्ट द आरएनए।
Is that clear? It also contain many enzyme, elastase, procarboxypeptidase, or contain many enzyme. Okay, so we can remember at this basic 10th level कि आपका succus entericus contain all the enzyme to digest all the remaining undigested food. Is that clear? Okay. Now it also contain one more enzyme जो मैंने थोड़ा अलग से लिखा है. इसका नाम क्या है आपका? एंटीरोकाइनेज. क्या नाम है आपका? एंटीरोकाइनेज. एंटीरोकाइनेज इज जस्ट एंजाइम ऑफ द सकस एंटेरिकस. उसका ही एक एंजाइम है. मैंने इसे अलग से इसलिए लिखा है बिकॉज मैंने आपका अभी पीछे एक बात छोड़ी थी. ट्रिप्सिनोजिन जो क्या था आपका? इनएक्टिव था. उसे एक्टिव कौन करेगा? तो याद रखिएगा, समझते हैं. लेट्स मेक अ स्टोरी अगेन. जैसे ही काइम आया क्या आपका स्टमक से, किसमें? आपका ड्यूटेम के अंदर. लिवर से क्या आया आपका? बाइल आया. पेंक्रियास से क्या आया आपका? पेंक्रियाटिक जूस आया. उसमें क्या था आपका? ट्रिप्सिनोजिन था. ट्रिप्सिनोजिन क्या है? इट इज अ इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. इसे एक्टिव कौन बनाएगा? इसे एक्टिव कौन बनाएगा? आपका सकस एंटेरिकस का एंटीरोकाइनेज. मतलब उसी वक्त पर आपका सकस एंटेरिकस भी रिलीज हो रहा है. वहां से क्या हो जाता है आपका? एंटीरोकाइनेज वहां से उठता है, मतलब वहां से रिलीज होता है. और दिस एंटीरोकाइनेज ये क्या करता है? इट कन्वर्ट द ट्रिप्सिनोजिन ये ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? आपका ट्रिप्सिन के अंदर. ओके, इट कन्वर्ट द ट्रिप्सिनोजिन इनटू द ट्रिप्सिन. और ट्रिप्सिन क्या है? इट इज अ एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. ये प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है. नाउ ट्रिप्सिन इज व्हाट? इट इज अ एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग enzyme. Okay, so we can just simple write it here. It is what? It is a active enzyme जो क्या करता है? जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. रिमेंबर. ओके, सो हम यहां से दो बात सीखे कि द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो हम सिंपल यहां से दो बात ले सकते हैं. द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इनटू व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड अब सीधी सी बात है, जब खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट हो गया तो वो अब्सॉर्ब सबसे ज्यादा, सबसे पूरा खाना कहां अब्सॉर्ब होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही. ओके, तो जो न्यूट्रिएंट्स, जो आपका कार्बोहाइड्रेट टूटा है, जो फैट आपका टूटा है, जो आपका प्रोटीन आपकी टूटी है, वो सब आपका कहां अब्सॉर्ब होगा? टूट के आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही. ओके, तो डाइजेशन कंप्लीट कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. फूड अब्सॉर्ब कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. ओके, सिंपल. लेट्स राइट दीज टू सेंटेंसेस. ओके, digestion completes. कहां कंप्लीट होगा आपका? इट गेट्स कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इज दैट क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इफ वी टॉक अबाउट मोर स्पेसिफिकली, इलियम में खत्म होता है आपका. ओके, more specifically we can talk what? Ileum, the third part of the small intestine. If we talk about the absorption of the digested food, okay, जो digested food है उसका absorption आपका कहाँ takes place होता है? तो we can simple write the absorption of the digested food is also being take place into the small intestine. Okay, so we can simply say, okay, absorption of digested food occurs in, again, small intestine. Okay, so now what actually remain? Okay, what actually left towards ourselves? Okay, so खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेस्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स आपके अब्सॉर्ब भी हो गए. अब क्या बचा? वेस्ट बचा. क्या बचा आपका? वेस्ट बचा. वो चीज जिसे बॉडी से बाहर निकालना है. और क्या बचा? वाटर बचा. बिकॉज जो आपका जो खाना होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, बस थोड़ी सूखा जा रहा है. इट गोज इनटू अ पेस्ट फॉर्म. वो एक खाने पेस्ट के फॉर्म में आपका ट्रेवल करता है आपके इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर. ओके, तो उसमें वाटर भी रहा होगा और उसमें वेस्ट रहा होगा. अब वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना है. ओके, सो नाउ हियर कम्स द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके,
as the food enters from the ileum, from the small intestine into the large intestine, so it will goes into, it first goes into ascending colon, then go into the transverse colon, then go into descending colon, then rectum, then with the anus it got pass out. Okay, तो क्या होगा आपका कि large intestine के अंदर what actually happens, समझते हैं इसके अंदर in large intestine क्या होता है आपका, there is the absorption of water. Okay, तो हम बात करें in large intestine, क्या होगा आपका, देयर इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकरिंग. ओके, क्या होगा आपका, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ओके, कहां से, फ्रॉम द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो खाना आपका जो डाइजेस्ट हो चुका है, जो बाकी जो चीज बची हुई डाइजेस्ट नहीं हुई है आपकी, अनडाइजेस्टेड रह गई आपकी, वो वेस्ट है. ओके, फ्रॉम द रिमेनिंग मटेरियल. ओके, फ्रॉम द रिमेनिंग मटेरियल. अब क्या होगा, जब उसके अंदर से पानी अब्सॉर्ब होने लगेगा तो उसकी कंसिस्टेंसी हार्ड हो जाएगी, मतलब वो वेस्ट आपका थोड़ा हार्ड होने लगेगा, और क्या होगा आपका, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फीसेस. कहां कन्वर्ट होगा आपका, वो फीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, और वो फीसेस कहां स्टोर होंगे, दोस फीसेस विल बी स्टोर्ड इन रेक्टम. Now what is rectum, what is ascending colon, transverse colon, descending colon, you can check out our previous video. Okay, हमने उसमें अच्छे से explain किया है what is rectum, what is the function of the rectum and many other things. Is that clear? Okay, function I'm discussing here, but you can see a clear diagram there. Is that clear? Okay, so what so from the remaining material what actually happened, water is absorbed. Okay, water absorb से क्या होगा आपका, consistency hard हो जाएगी. क्या होगी आपकी, consistency becomes hard. जब कंसिस्टेंसी आपकी हार्ड हो जाएगी तो वो कहां कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू द फीसेस, और फीसेस फिर कहां स्टोर होंगे, आपके रेक्टम में. और फीसेस जो आपके रेक्टम में स्टोर होंगे, फिर क्या होगा आपका कि इन द मॉर्निंग और व्हेनेवर यू टाइम यू वुड लाइक टू रिमूव योर फीसेस, ओके, क्या होगा, वो एनस से बॉडी से पास हो जाएंगे. ओके, फ्रॉम द एनस दे पास आउट ऑफ द बॉडी. Okay, so this is the whole process of digestion occurring there. Is that clear? तो अब समझते हैं आपका जो आपने खाना खाया था उसका क्या हुआ. What is the fate of the food? Okay, food की fate क्या होगी. Okay, let's see the what is the fate of the food. जो आपने खाना खाया उसमें क्या था आपका, it contained what, starch. उसमें क्या था आपका, स्टार्च था. उसमें क्या था, उसमें क्या था आपका, अगर हम बात करें फेट की. ओके, लेट्स राइट इट हियर. ओके, फेट ऑफ द फूड. ओके, उसमें क्या था, कार्बोहाइड्रेट था. उसमें क्या थे, प्रोटीन्स थे. उसमें क्या थे, लिपिड्स थे. मेजर 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स. इज दैट क्लियर? तो उसमें क्या थे आपके, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, जो क्या थे आपके, जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, ओके, वो क्या हुए, वो ब्रेक हो गए, कंप्लीटली ब्रेक होके स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट, जैसे किसी क्या बोलते हैं आपका, ग्लूकोज. क्या बोलते हैं आपको उसे, ग्लूकोज. तो याद रखिएगा, आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स इनटू द ग्लूकोज. इसलिए याद रखिए हम पीते हैं ग्लूकॉन डी. ग्लूकॉन डी में क्या होता है, इट कंटेन व्हाट, ग्लूकोज. तो कहने को तो हम रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन रोटी खाएंगे वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाएगी, फिर आपको एनर्जी देगी. लेकिन जब आप एनर्जी डिप्राइव्ड फील कर रहे होते हैं, जब आपको एनर्जी नहीं आपको चाहिए होती है, यू ड्रिंक व्हाट, ग्लूकॉन डी, यू ड्रिंक व्हाट, एनर्जी ड्रिंक्स. उनमें क्या होता है, दे कंटेन दोज न्यूट्रिएंट जो कि आपके डायरेक्टली बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको एनर्जी तुरंत और आसानी से मिल जाती है. इज दैट क्लियर? ओके, सो क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इनटू द ग्लूकोज. ओके, नेक्स्ट वी कैन सी द प्रोटीन्स. ओके, जो प्रोटीन्स होती हैं आपकी, वो डाइजेस्ट होने के बाद कन्वर्ट हो जाती हैं into the amino acids. कन्वर्ट होती हैं आपकी ये अमाइनो एसिड्स के अंदर. Is that clear? Okay. And जो आपके लिपिड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके फैटी एसिड्स के अंदर. Is that clear? Okay. जो लिपिड्स हैं
वो कन्वर्ट हो जाते हैं, they get converted themselves into the fatty acids. Is that clear? Okay, so this is about the digestion of the food. So now let's discuss the last topic, which is called as the absorption of the food. Okay students, so now let's discuss about the how the food is digested into the small intestine. Okay, तो हमने पढ़ा था आपका कि जो डाइजेशन क्या होता है आपका, इट गेट्स कंप्लीट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, डाइजेशन क्या होता है आपका, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कम. ओके, क्या बोल रहा हूं. Okay students, so now let's discuss how the food is digested and how. Okay students, so now let's discuss how the food is absorbed into the small intestine. Is that clear? Okay, तो अगर ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप है, पहले तो आप एक बात जानिए कि इस जो आपका अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, इट अकर्स ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर अब्जॉर्प्शन होता है. इज दैट क्लियर? ओके, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आपकी पाइप है, ओके, इफ आई एम टेकिंग द ट्यूब ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं उसका क्रॉस सेक्शन इस ट्यूब का, तो आपको इस ट्यूब के अंदर, ये तो नॉर्मल ट्यूब है आपकी, ये इसकी आउटर वॉल और ये इसकी इनर वॉल. ओके, तो आपको इसके इनर वॉल के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं. ओके, मतलब जो आपकी इसकी इनर वॉल है वो कैसी है, इट इज कंटेनिंग मैनी 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 प्रोजेक्शंस. ओके, ये क्या होते हैं आपके, दीज आर स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक, उंगलियों जैसे, ऐसे उंगलियों ऐसे मूव करने वाले. ओके, तो क्या बोल सकते हैं आपका, व्हाट आर दीज, दीज आर स्मॉल finger like projections. ओके, इसे क्या बोलते हैं आपका, इन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं क्या आपका, विलाय. इन्हें क्या बोलते हैं आपका, विलाय. इन अब इस आपसे विलाय से क्या हुआ, क्या फंक्शन है इन विलाय का, समझिए इस बात को. ये जो विलाय होते हैं, मान लीजिए आपकी दिस इज द ट्यूब ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसकी बाहर की वॉल और ये इसकी अंदर की वॉल. अब अंदर की वॉल तो नॉर्मल ऐसे भी हो सकती है, खाना आपका ऑब्जॉर्ब हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इसे खुदा ने ऐसा 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 क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया बिकॉज देखिए अब इससे आपका अब्सॉर्ब होने का एरिया बहुत बढ़ गया. सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास दो धागे हैं, एक धागा ऐसा है और एक धागा ऐसा है, बताइए कौन सा धागा लंबा है, ऑब्वियसली ये वाला, इसका एरिया भी ज्यादा है. सिंपल सी बात है कि मेरे पास एक इनर वॉल बिल्कुल नॉर्मल है, एक इनर, मेरे कैसी आपकी इनर वॉल मेरे पास ऐसी है, तो क्या होगा, एरिया किसका बढ़ेगा आपका, इस एरिया बढ़ जाएगा आपका. तो विलाय से क्या होता है, विलाय हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन. ओके, तो क्या क्या करती हैं आपकी विलाय, ये विलाय हेल्प करती हैं, हेल्प बाय इंक्रीजिंग the area of absorption. अब समझते हैं इस बात को कि नाउ लेट्स मेक अ डायग्राम ऑफ अ विलाय. ओके, समझिए इस बात को कि मैं ऐसा मान लीजिए कि जो आपके इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन है, मैं इसमें से आपको एक विलाय दिखा रहा हूं. ओके, आई एम शोइंग यू दिस विलाय. ओके, मान लीजिए इट इज द बिगर क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और ये उसकी उन वॉल्स की एक विलाय में से आपकी इट्स अ वन विलाय. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ विलाय कंटेन्स व्हाट, दिस इज द एपिथेलियम, दिस इज द बेसिक एपिथेलियम. We knew about the epithelium from the 9th class. Okay, now these are the arteries, these are the veins. ये क्या है आपकी arteries हैं और ये क्या है आपकी veins हैं. Okay, but villi contains also one thing which are the lymph vessels. इसमें villi में क्या होते हैं इसके अंदर आपके lymph vessels, जिन्हें क्या बोलते हैं आपका lacteals. तो जो आपको दिख रहा है दिस ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज द लैक्टियल्स. क्या बोलते हैं आपका इसे, लैक्टियल्स. असल में क्या है आपका, इट इज द लिम्फ वेसल. क्या है आपका ये, इट इज अ लिम्फ वेसल. अब याद रखिएगा, जो खाना आपका डाइजेस्ट हो रहा है उसे अब्सॉर्ब होना है बॉडी में. अब्सॉर्ब भी जाना कहाँ है आपका, उससे ब्लड के अंदर. जाहिर सी जब तो ब्लड में सारा काम होगा, ब्लड से पूरी बॉडी में आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, एसिमिलेट हो जाएगा खाना आपका आराम से. ओके, तो समझते हैं इस बात को कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट था वो कहां टूटा था आपका, ग्लूकोज के अंदर.
प्रोटीन कन्वर्ट होती है आपकी अमीनो एसिड के अंदर। तो जो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है आपके, वो आपके डायरेक्टली ब्लड में ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ये एक बड़ा सा ल्यूमन है, अगर ये बड़ी सी स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी, तो मान लीजिए ये क्या है आपका, दिस इज द ग्लूकोज, ये क्या है आपका ग्लूकोज है, ऐसा मान लेते हैं। वो क्या हुआ आपका, विलाई के सेल में गया और कहां चला गया, आपका ब्लड में चला गया डायरेक्टली आपका। इज दैट क्लियर? मान लेते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज द अमाइनो एसिड, ये क्या है आपका, दिस इज द अमाइनो एसिड AA। ओके, क्या हुआ आपका, सेल में गया, ब्लड में चला गया। बट ऐसा आपका फैटी एसिड्स के साथ नहीं होता। इज दैट क्लियर? फैटी एसिड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब नहीं होते। तो हम यहाँ सिंपल एक बात लिख सकते हैं इधर, अगर चाहे तो इसके अंदर हमने लिखा कि ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड डायरेक्टली absorb into the blood। ओके, वो क्या होंगे आपके, जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स आपके, दे गेट डायरेक्टली absorbed into the blood। ओके, बट नॉट फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आपके ऐसे absorb डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं होते। ओके, तो फैटी एसिड आपके कैसे डाइजेस्ट होते हैं, समझते हैं इस बात को। ओके, तो क्या होता है आपका, अगर हम बात करें फैटी एसिड्स के बारे में, ओके, अगर हम बात करें कहां आपका फैटी एसिड्स के बारे में, ओके, तो जो फैटी एसिड्स होते हैं वो पहले कहां जाएंगे, मान लीजिए अगर मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूं आपका कि फर्स्ट आई एम हैविंग दिस फॉर एग्जांपल, ओके, जस्ट मैं मेकिंग क्लियर। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फैटी एसिड, क्या है आपके पास ये, इट इज अ स्मॉल फैटी एसिड, आई एम रबिंग दिस वन। समझते हैं, मेरे पास क्या है यहां पर आपका एक फैटी एसिड, वो क्या होगा, फर्स्ट इट विल गो इनटू द सेल ऑफ द विलाई, बट उसके बाद वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाएगा, इट विल गो इनटू दिस लिम्फ वेसल। कहां जाएगा आपका, वो लिम्फ वेसल में जाएगा। और लिम्फ वेसल में जाने के लिए उस फैटी एसिड को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि द फैटी एसिड्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द लिम्फ वेसल, आर अब्सॉर्ब्ड बाय द हेल्प ऑफ द लैक्टेज। इज दैट क्लियर? तो वी कैन राइट वन थिंग, ओके, वी कैन राइट वन थिंग इजी हियर, कि जो आपके फैटी एसिड्स हैं, ओके, फैटी एसिड्स आर absorbed from the lymph vessel, इसे क्या बोल सकते हैं आपका, लैक्टेज। देखिए तीनों आपके विलाई से ऑब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन आपके दो जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब जो आपके ग्लूकोज हैं, जो आपके अमाइनो एसिड हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में जा रहे हैं, लेकिन जो आपके फैटी एसिड्स हैं, दे आर नॉट गोइंग डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इज दैट क्लियर? ओके, सो क्या होगा आपका, हम सिंपल बोल सकते हैं फैटी एसिड्स आर ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द लिम्फ वेसल कॉल्ड एज व्हाट, लैक्टेज। इज दैट क्लियर? लेकिन फैटी एसिड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली लैक्टेज में नहीं जाते, वो पहले अपने आप को बदलते हैं किसके अंदर, दे कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू द काइलोमाइक्रोन, देन दे गो इनटू द लैक्टेज। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, क्या, काइलोमाइक्रोन। दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं, जब वो आपके हमारी इस विलाई के सेल में जाएंगे, वो यहां जाके, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज द फैटी एसिड, दिस इज द फैटी एसिड जो कहां गया, इस विलाई के सेल में गया। अब यहां से जो आपका लैक्टेज में जाएगा वो फैटी एसिड नहीं होगा, वो क्या होगा आपका, काइलोमाइक्रोन। क्या होगा आपका, वो काइलोमाइक्रोन। तो सिंपल बोल सकते हैं कि जो फैटी एसिड होते हैं वो अपने आप को पहले बदलते हैं इसमें आपका काइलोमाइक्रोन के अंदर, और काइलोमाइक्रोन जो होता है उसके बाद वो जाता है किसमें, आपका लैक्टेज के अंदर। अब याद रखिएगा जो लैक्टेज है, इट इज अ लिम्फ वेसल, इट इज अ लिम्फ वेसल। अब ये तो ब्लड में गया नहीं, तो कहां गया आपका, लिम्फ में गया। ब्लड और लिम्फ दोनों क्या होते हैं, दे आर द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिएगा कि जो लिम्फ है,
जो आपका लिम्फ है वो अल्टीमेटली आगे जाके ब्लड में आपका मिल जाता है, बट तुरंत नहीं मिलता। ओके, तो याद रखिएगा इस बात को कि जो फैटी एसिड्स होते हैं दे आर नॉट डायरेक्टली अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, दे आर अब्सॉर्ब्ड इनटू द लिम्फ वेसल कॉल्ड एज द लैक्टियल्स इन द फॉर्म ऑफ द chylomicron. Is that clear? Because fatty acids ultimately fat है, वो डायरेक्टली आपको ब्लड में आपके सॉल्युबल नहीं है, अब्सॉर्ब नहीं हो सकते आपका, तो they get themselves absorbed into the lacteals by the help of lacteals in being with the form of the chylomicron. Okay, तो पहले क्या होता है, फैटी एसिड क्या बना, वो आपका काइलोमैक, वो कहाँ गया आपका सेल के अंदर, विलाई के सेल के अंदर, इंटेस्टाइन के सेल के अंदर, क्या बना आपको काइलोमाइक्रोन, फिर कहाँ गया आपको वो लैक्टियल्स में, फिर वो लैक्टियल्स आपको फर्दर जाकर कहाँ मिल जाता है आपका ब्लड के अंदर। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से ऑल दीज थ्री न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग अब्सॉर्ब्ड। ओके, द लास्ट टॉपिक, द लास्ट स्मॉल टॉपिक वी कैन से, हम ये बोल रहे हैं कि फूड आपका ईसोफेगस से स्टमक में चला गया, स्टमक से आपका ड्यूडनम में चला गया, ड्यूडनम से जजनम चला गया, जजनम से इलियम, इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन। फूड आपका कैसे जा रहा है? कोई धक्का दे रहा है फूड को आपका? नहीं। हाउ द फूड इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड, हाउ द फूड इज मूविंग टू द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो इसका आंसर क्या है, एक वर्ड जिसे बोलते हैं क्या आपका पेरिस्टालसिस। क्या नाम, क्या बोलते हैं आपका? पेरिस्टालसिस। ओके, now what is peristalsis or what is peristaltic movement? Okay, the peristaltic movement is called as the peristalsis. Okay, तो क्या है आपका, सिंपल बोल सकते हैं, what is peristalsis? It is the peristaltic movement. अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक्चुअली है क्या, समझते हैं। ओके, ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास esophagus, I am talking about esophagus. Okay, मेरे पास मान लीजिए this is the esophagus and this is the food bolus. ये क्या है आपका? food bolus. So what is this? This is the esophagus, this is the food bolus. तो समझिए what is peristaltic movement? It is the continuous, okay, हमेशा continuous contraction and relaxation of the muscles of the alimentary canal. समझाते हैं इसका, बिकॉज ये तो बहुत मैंने कॉम्प्लेक्स चीजें बोल दी। क्या है आपका? इट इज द continuous contraction and relaxation of the alimentary canal muscle in order to move the food. ओके, मतलब समझते हैं क्या होगा इसके अंदर, समझते हैं बहुत बेसिक सी बात क्या है आपका, कि ये कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है। मतलब जो आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी मसल्स हैं आपकी, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती हैं। ओके, अराउंड और इन ऑर्डर टू मूव द फूड, मतलब जहां फूड होगा सिर्फ वहां की मसल ही कर रही होंगी। इज दैट क्लियर? समझते हैं इस बात को कि ये फूड बोलस हमारे पास क्या है आपका, ये फूड बोलस है। ओके, तो अब बेसिकली क्या होता है, कैसे पेरिस्टालसिस आपका कैसे काम करता है वो समझाते हैं आपको। तो जहां पर फूड बोलस होगा, जहां पर फूड बोलस होता है वहां की मसल क्या करती है, रिलैक्स करती है। मतलब बेसिक सी बात है, अगर ये मसल आपकी रिलैक्स करेगी तो कैसी हो जाएगी आपकी ये, इट विल बिकम लाइक दिस वन। ओके, यहां फूड बोलस है, ये क्या कर गया आपका, रिलैक्स कर गया। अब जब यहां फूड बोलस है वो रिलैक्स कर गया, उससे जस्ट पीछे वाली जगह जो होती है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो आप सिंपल आप ऐसा आप इसे इमेजिन कर पा रहे होंगे कि आप इसे ऐसे दबा रहे हैं, ये पीछे हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आगे क्या कर रहा है आपको, रिलैक्स कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो मतलब ये क्या कर रहा है आपका, दिस पार्ट इज रिलैक्सिंग, और जो जस्ट इसके पीछे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका, दिस पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्टिंग, दिस पार्ट इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, तो इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन वेव बनती चली जाती है, जिससे आपका जो फूड है वो आसानी से आपका नीचे ट्रांसपोर्ट होता चला जाता है। इसे बोलते हैं आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो वी कैन इजीली हैव द आंसर कि हाउ द फूड मूव्स इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, इट मूव्स बाय द हेल्प ऑफ द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इज दैट क्लियर? ओके, so with this we have ended the digestion in the human beings. Okay, so students, I would like to advise you to study it thoroughly. Previous videos को भी देख लीजिएगा, and please if you like this video then subscribe the channel,
Study safe, stay quarantined, study hard. Thank you.